वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नासिन बात कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। सीएनजी स्टेशन जो 3 दिन बंद रहा करेंगे, उस हवाले से परवेज़ मलिक रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के फाइनेंस सेक्रेटरी साबिक रह चुके हैं। वो कह रहे थे कि ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ पर सारी की सारी चोरी भी बंद करे, इसकी तलाश को भी बढ़ाए। वफाकी हुकूमत ने करना ही जो कुछ करना है। आप माजरत के साथ सूबों के साथ दोस्त हैं, बड़े अच्छे, लेकिन जितनी भी उन्होंने गुफ्तगू की, एक रटी गुफ्तगू थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें आया उन्होंने रटी गुफ्तगू। क्योंकि आप किसी PMLN के लीडर को ले लें, वो रटी गुफ्तगू करते हैं और इल्ज़ामात और ये चीज़ें, और इसके अलावा कुछ नहीं। बात यह है सीधी सीधी इसमें वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है ना, इसकी तकसीम उसी ने करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन खुद उन्होंने एक फिक्रा कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस। सही, उन्हें जब अपने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए दूर करने के लिए तो 18th अमेंडमेंट में हमारे साथ बैठ गए थे, इसके लिए भी आगे बैठ जाए, आर्टिकल 158 पे बात कर लें, कहें कि जी जो सही हाँ करें आगे। हमने कभी रोका तो नहीं है ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये खबर पीपल्स पार्टी पंजाब से भी है ना, देखिए मैं पॉलिटिकल बात में जाना नहीं चाह रहा था उस तरह। 2/3 अक्सरियत भाई हमारे पास नहीं है, सिंपल, हम सिंपल मेजोरिटी में बैठे हैं। जब हमने कोई फेवर करता है ना जी, सिंध बलोचिस्तान जहां पे आपकी प्योर हुकूमतें मौजूद हैं, वहां से आपको तो फेवर करता है ये। देख बात सुने, बात यह वहां हुकूमत है या नहीं है, ये भी जो हम सिंध से लेते हैं वो भी तो कहते हो हमारे हकूक को टाका मारे हो वहां दे रहे हो, वो नहीं हमें कह सकते। अगर वहां पे तो लोड शेडिंग नहीं थी, अब शुरू हुई है, अब शुरू हुई है, होने लगी है ना, तो किस बुनियाद पे हुई है? वही एक डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, इम्तियाजी सलूक खत्म करने के लिए हमने किया ना, वरना हम क्या भी हमारा वोट बैंक आपके शहर के लोगों का बनेगा क्या? तो ऐसा मुझे ये बताएं, आपके शहर के लोगों का बनेगा क्या? 3 दिन गैस स्टेशन बंद रहेंगे। अगर ये उससे पहले अगर ये वही पीर मंगल बुध अगर कर देते हैं, इतवार को भी सारा दिन लाइनें लगा किया करेंगी वहां पर, इसके अलावा जुमेरात को भी वहां पर लाइनें लगा करेंगी, सारे की सारी। ये शॉर्टेज का, ये तकलीफ का मैं अवाम के साथ हूँ, मैं समझता हूँ ये वाकई एक तकलीफ दे बात है और पूरी हुकूमत ये समझती है। लेकिन हल की तरफ हल की तरफ ये है कि हल हमने देखें, एक कंपनी बाकायदा अपने सुई नॉर्दर्न गैस को एक बाकायदा कंपनी अपनी बनाने लगे जो इसकी इंपोर्ट की इजाज़त देती है गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने, कि आप अपनी खुद इंपोर्ट करें और अपने ज़रूरत के मुताबिक यहाँ जो चीज़ की कमी है उसको दूर करें। अब वो उन्होंने कंपनी फ्लोट हो गई है और 2-3 रोज़ तक इसके लिए LC वगैरह जो खोलनी है, जिस तरह से इंपोर्ट आनी आ जाएगी, लेकिन इसके प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो आके वो रीप्रोसेस होनी है और रीप्रोड्यूस होकर फिर पाइपों में, इसी पाइपों के ज़रिए चलना है, जो सिंध से फिर वही सिंध की ज़रूरत आ जाएगी, उसी हिसाब से पड़ेगा। लेकिन ये है इंपोर्ट हुई भी गैस पे भी सिंध की जरूरत है, वो वहां से प्रोसेस होगा ना। नहीं ये सिंध के लिए इंपोर्ट नहीं हो रही। नहीं देखिए आप मैकेनिकली बात नहीं समझ सके, मैं समझा नहीं, आप समझा नहीं सके। बात यह है कि वहाँ जो प्लांट है वो वहां लगा हुआ है, अच्छा, जिसमें ये डाली जानी है और वहां से होके यहाँ पे पहुंची है। डील करता है जी कुदरती वसाइल के साथ, उसके साथ वो आ रही होगी बाहर से, वहां से पैदावार उस सूबे की नहीं होगी, लिहाजा आप 158 का उस पर इतलाक नहीं कर सकते। आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 158 मैंने प्रोसेसिंग की बात की है, बात समझे सर, मुझे मैं गलत समझ रहा हूँ। सुन लो ना, पहले मेरी बात सुन ले, आप आगे जाए, पहले मुकम्मल बात सुन ले। एक चीज जिस पाइप में आके गुजरनी है, मैं उसकी बात नहीं की कि ये हिस्सा कितना आएगा तो हिस्सा कितना आएगा, वो बात नहीं मैं कर रहा। जो हमने इंपोर्ट की है वो इसी प्रोसेस के जरिए, उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग में 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग सकते हैं वहाँ, जो उसके लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले फिर भी सिंध जो है, सिंध को पहले जरूरत पूरी होगी, उसमें भी मैंने कहा आपने फिक्र सुना नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है, कम इल्मी और कम इन्फॉर्मेशन पे हम बेस करते हैं हमारे यहाँ। मैं तो इसमें इल्म और इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं सुनी, नहीं आपने जो फिक्र था मैंने उसी बेस पे मैंने कहा सिंध के अंदर से वहां से प्रोसेस होके यहाँ आएगी, उसी तरीके से आज मैं बात करूं कि वो है ना। अगर हम कम इल्मी इस तरह की बहस में चले जाएंगे ना, कि मैं कहूंगा ये सियासतदान धोखे देते हैं, सियासतदान झूठ बोलते हैं, हर दफा कहते हैं लोड शेडिंग खत्म हो जाए, होते नहीं। इस किस्म की बहस में नहीं जाना, हम हल की तरफ आते हैं ना, हल की तरफ। हल बता रहा हूं भाई इसका। जी सर, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपसे नाराज हो सकता हूँ कल को जी इंपोर्ट होगी तो आई क्यों नहीं, उसका भी तो लोगों को बता देना चाहिए कि इंपोर्ट होने के बाद वहाँ प्रोसेस से इन्हीं पाइपों के जरिए से आनी है। इंशाल्लाह तो पाइपिंग का सिस्टम जो है वो तो यहाँ जब तक यहाँ डेवलप अपना नहीं हो जाएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, बेसिकली देखें LNG इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन है और महंगा सॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारी अनटैप्ड क्या बल्कि टैप्ड फील्ड्स पड़ी हुई हैं, टैप्ड हमारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं जिनमें से सस्ती लोकल गैस प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कुनर पेशाकी एग्जांपल है,
ऐसी फील्ड्स की जिनसे कि 400 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे की तवक्को है कि वहाँ से गैस निकलेगी, और वो उन फील्ड्स पे बड़ा काम हो चुका है। वो सिर्फ वो जो कंपनी काम कर रही थी और OGDCL का आपस में कोई झगड़ा था जो कोर्ट में केस था। इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस कोर्ट में फौरी तौर पर इंटरवीन करते, ये ले दे करके ये कोर्ट में फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती, सेक्टर्स को इन्वॉल्व करती, हम किसी का लॉस हो रहा था वो हम पूरा करते और उन फील्ड्स को एक और चीज यहाँ पे अभी भी हमने मिनिस्टर साहब को दिया है, ये सोल्यूशन दे दिया। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि PMLN जो है वो परवेज मलिक साहब जिस तरह कह रहे हैं वो आपकी बात, आपकी आवाज मौसर तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं? PMLN ने जितना CNG को कोल्ड शोल्डर दिया है शायद ही किसी शख्स या किसी पार्टी ने दिया हो। अगर इन दोनों पार्टियों को हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर हम दोनों का एटीट्यूड वे करें, और मैं साफ कहूँगा कि जितना कोल्ड शोल्डर हमें PMLN ने इस मामले में दिया है, आज तक वो हमारी बारहा रिक्वेस्ट के बावजूद एक दफ़ा भी किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने हमारे से मीटिंग नहीं की आज तक। अच्छा। इस इशू के ऊपर मीटिंग नहीं हुई। जबकि पीपल्स पार्टी को मैं ये ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इनके हर मिनिस्टर ने, नवीद कमर साहब ने पहले हमें बड़ा अकोमोडेट किया, और अभी भी जो मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से जिस वक्त हम चाहें उनको जाके मिल सकते हैं। अच्छा, आपको लीग से कोई उम्मीदें नहीं है? वो जिस तरह बयान परवेज साहब कह रहे थे उतना वो जो बड़ी बात कर रहे थे, नून लीग इज कंप्लीटली इनसेंसिटिव टुवर्ड्स CNG और रिक्वायरमेंट। चलो चलो, बड़ी होपफुल और बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। सब कब तक मैं कहूँ कि ये जो कमी है, आप कंपनी बन गई, आप ठीक है, पाइप्स का प्रॉब्लम भी अपनी जगह पे आ गया, कंपनी प्रोसेसिंग भी सिंध में होगी, सारा कुछ हो गया, एक रिलीफ की बात, आवाम को रिलीफ कब तक मिल सकता है? इंशाल्लाह ताला जैसे जिस वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अगले क्वार्टर के अंदर या 3 माह के अंदर अंदर इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। कितना असर सर? फिर भी अगला 3 माह का 3 माह के बाद रिलीफ, अगली सर्दी आने से पहले इसके बेहतर रिजल्ट्स आने शुरू आने से पहले रिजल्ट फौरी तौर पे चाहिए। हम ये 3 दिन की लोड शेडिंग जो इन्होंने CNG सेक्टर के लिए अनाउंस किया है, एज एन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव मैं इस फोरम पे बैठ के कहता हूँ कि हमने ये रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा। और हमारी पीर के दिन हमारी मीटिंग है इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान की, और हम उसमें अपना लाए अमल तय करेंगे। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये सेक्टर जो है ये पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इसको तकलीफ में डाल के किसी का दुख दूर भी नहीं कर सकते। कैप्टन शुजान अनवर साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन, और बहुत बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपने रिप्रेजेंटेशन की, कोऑर्डिनेटर ने सदर पाकिस्तान के पंजाब के लिए। नाज़रीन, आवाम को जो तकलीफ होनी है वो तो होनी है, लेकिन इस तकलीफ को कम भी तो किया जा सकता है। कुछ ऐसी मैनेजमेंट की जाए, कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किया जाए, कुछ चीज़ों को स्पीड अप किया जाए। तो ये सब जो उम्मीद दिला रहे हैं, कह रहे हैं 3 महीने में बेहतर हो जाएगा, इनका वादा, इनकी बातें सर आंखों पर, और मैं कहता हूँ कि शायद कुछ कोशिश करें, कुछ मेहनत करें, 3 महीने से कुछ पहले थोड़ा सा रिलीफ दे दें तो ये भी इनकी और ज़्यादा मेहरबानी होगी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ, न्यूज़ ब्रेक की तरफ, और न्यूज़ ब्रेक के बाद एक और इशू है, उस पर बात करेंगे।